वेलकम टू एफ एस स्टार यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज का जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, या इसे आप आउटर प्रोडक्ट भी कहते हैं। लास्ट टाइम हमने लेक्चर पढ़ा था कि हमारे पास डॉट या स्केलर प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट क्या होता है, तो वहाँ फार्मूला हमने पढ़ा था ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। आज हमारे पास जो फार्मूला है वो ए क्रॉस बी का। हमने लास्ट टाइम में जो ये बात डिस्कस की थी कि अगर आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करके उनका आंसर वेक्टर भी हो सकता है और स्केलर भी हो सकता है। अगर हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करके आंसर एक स्केलर क्वांटिटी बन जाए तो उस प्रोडक्ट का नाम था स्केलर प्रोडक्ट, और अगर मल्टीप्लाई करके उसका आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाए तो उस प्रोडक्ट का नाम क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट बुक्स वगैरह निकाल लीजिएगा। टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। पहले मैं डिफाइन लिखिए, मैं डिफाइन पढ़ाता हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, डिफाइन ये लिखिए कि व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी जब आपने दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद उनका जो प्रोडक्ट है ना वो एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाए, इस प्रोडक्ट का नाम आता है बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट, या इसे आप क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, या इसे बच्चों आप लोग आउटर प्रोडक्ट का भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ मैं पॉइंट लिख देता हूँ, इसे आप आउटर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। अब बच्चे ए डॉट बी का फार्मूला था ए बी कॉस थीटा, वो सारी ही मैग्नीट्यूड थी। अब यहाँ पे आता है ए क्रॉस बी, ए को आपने क्रॉस करना है बी के साथ, तो फार्मूला आता है ए बी साइन थीटा, और एन यूनिट वेक्टर यहाँ पे डायरेक्शन है। मैंने आपको बताया हुआ है कि वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, पहली मैग्नीट्यूड और दूसरी डायरेक्शन। अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो क्वांटिटी है ना ए बी साइन थीटा बच्चे, इस चीज को आप लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। यानी दो चीजों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके आंसर वेक्टर बन गया। अब वेक्टर आगे दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक मैग्नीट्यूड का और एक डायरेक्शन का। तो यहाँ पे दो वेक्टर है, उनमें कोई भी एंगल थीटा है, हमने उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, तो बच्चों फार्मूला ये बनेगा। अब यहाँ बच्चे दो पॉइंट लिखे कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगी और डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। देखिएगा बच्चों, मैग्नीट्यूड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्रॉस बी। ये बच्चे अगर मैं इसे एरो लगाऊंगा तो इसे आप लोग कहते हैं ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट, सॉरी ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे एरो लगा देता हूँ, ये बच्चे जो मॉड है ये आता है मैग्नीट्यूड। तो ये बच्चे फार्मूला आएगा इसका फिर ए बी साइन थीटा। तो ये आपने एमसीक्यू में भी याद रखना है। अगर पूछा जाए क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, तो बच्चे वो ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट आता है ए बी साइन थीटा। लेकिन अगर कहा जाए ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड क्या है, बच्चों फार्मूला आता है ए बी और साइन थीटा आ जाते हैं। इसके बाद आता है बच्चे डायरेक्शन। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, देखिएगा ये दो वेक्टर मैंने ड्रा किए हैं, एक ए वेक्टर है दूसरा बी वेक्टर है। लेट्स सपोज बच्चों एक वेक्टर ए है और एक मेरे पास बी है, ऐसे करके ये दोनों ऐसे पड़े हुए हैं बच्चे। अब यहाँ पे पहला वेक्टर ए है और दूसरा बी है। मैंने बच्चे यहाँ पे फाइंड करना है ए क्रॉस बी, तो मैंने ए को क्रॉस प्रोडक्ट करना है बी के साथ। तो मैंने यहाँ बच्चे मैग्नीट्यूड निकालनी है और डायरेक्शन भी निकालनी। तो मैग्नीट्यूड आएगी इसकी ए बी साइन थीटा, और डायरेक्शन बच्चों निकालने के लिए निकालेंगे। अब बच्चे पहला वेक्टर ए है दूसरा बी है, तो मैंने डायरेक्शन निकालनी ए क्रॉस बी की। तो मैं पहले वेक्टर और दूसरे वेक्टर में जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो देखूंगा। मतलब देखिएगा ये आपको ऐसे नजर आ रहा होगा, यहां से अगर एंगल देखा जाए तो छोटा एंगल है, बाहर से एंगल देखा जाए तो बच्चे बड़ा एंगल है। अब मैंने ऐसे रखे हुए दो वेक्टर, पहला ए है और दूसरा बी है, ऐसे पड़े। अब मैंने बच्चे ए क्रॉस बी निकालना, तो पहले वेक्टर से मैं अपने राइट हैंड को ऐसे रखूंगा, पहले वेक्टर से मैं फिंगर रोटेट करूंगा दूसरे की तरफ। तो पहला ए दूसरा बी, तो पहले से दूसरे की तरफ फिंगर रोटेट करूंगा, तो जो थंब है ना वो डायरेक्शन देगा ए क्रॉस बी की। अगर आपने ए क्रॉस बी है तो आपने डायरेक्शन को ए से बी रोटेट करना है। अगर आज बी क्रॉस है तो बच्चे ऐसे रोटेट करेंगे बी क्रॉस है, फिर थंब डाउनवर्ड आएगा। तो ये डिपेंड करता है कि ए क्रॉस बी है या बी क्रॉस ए है, तो वो हमें खुद देखना पड़ेगा कि हम कौन सा प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। तो बच्चे यहाँ पे मैंने ये वेक्टर ड्रा की है ए और बी, और इनमें एंगल थीटा है, स्मॉलेस्ट एंगल पॉसिबल। अगर ए क्रॉस बी देखेंगे तो ऐसे बच्चे थंब अपवर्ड आएगा, तो यहाँ पे जो अपवर्ड है वो डायरेक्शन आ रही है बच्चों ए क्रॉस बी की। तो ये बनेगा ए क्रॉस बी, और यहां पे यूनिट वेक्टर बनेगा एन। अब देखिएगा बच्चों बी क्रॉस ए मैंने बताया ऐसे, बी और क्रॉस को ए करना ऐसे करके, तो डायरेक्शन डाउनवर्ड आ जाएगी। तो यहां बच्चे जो बी क्रॉस ए है उसकी डायरेक्शन मेरे पास आती है डाउनवर्ड, तो ये ऐसे एरो आएगा। बी क्रॉस ए
और इसकी डायरेक्शन बच्चे बन जाएगी मेरे पास डाउनवर्ड, ऊपर को आती है n, तो बच्चे नीचे को डायरेक्शन आएगी नेगेटिव n के बराबर। तो ये पॉइंट असल में याद रखना है कि बच्चे a क्रॉस b अपवर्ड जाता है और b क्रॉस a क्या आता है डाउनवर्ड। अगर एमसीक्यू में पूछा जाए बच्चे देखिएगा, n जो है ये यूनिट वेक्टर है, किसकी डायरेक्शन है, ये बच्चों a क्रॉस b की, लेकिन जो नेगेटिव n है ना वो b क्रॉस a की है। तो a क्रॉस b अपवर्ड और b क्रॉस a डाउनवर्ड। यहाँ बच्चों एक पॉइंट एमसीक्यू का बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा पहला वेक्टर a, दूसरा b, हमने जब क्रॉस प्रोडक्ट किया तो डायरेक्शन आई अपवर्ड। ये जो n है ना बच्चे ये a क्रॉस b की डायरेक्शन, तो अब देखें a क्रॉस b का बच्चे a के साथ भी एंगल 90 का और a क्रॉस b का b के साथ भी एंगल 90 का। तो अगर देखा जाए तो बच्चे a क्रॉस b का a के साथ भी एंगल 90 डिग्री बनता है, ये 90, और a क्रॉस b का बच्चे b के साथ भी एंगल 90 आता है। तो ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन a क्रॉस b एंड a, या a क्रॉस b एंड b, तो बच्चे वो दोनों सूरतों में 90 ही बनेगा। या आप ये कह लें कि जो a क्रॉस b है ना ये उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिसमें a और b पड़े। अगर फर्ज करें a और b ऐसे पड़े तो a क्रॉस b आएगा अपवर्ड। तो a क्रॉस b जो है ना ये उस चीज के परपेंडिकुलर है जिस चीज का क्रॉस हो रहा है, तो a और b के परपेंडिकुलर आएगा। तो ये बच्चे इसका एमसीक्यू याद रखने, ये पॉइंट मैंने लिखा है, n इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग a एंड b। तो ये बच्चे हमारे पास पॉइंट आता है। अब मैंने बच्चों वो चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दी है कि हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं बच्चों राइट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल क्या कहता है कि आपने फिंगर को रोटेट करना है कहाँ से कहाँ, ए से बी, डिपेंड अपॉन कि ए क्रॉस बी है या बी क्रॉस ए। अगर बच्चे ए क्रॉस बी है तो फिंगर को आप रोटेट करेंगे ए से बी थ्रू स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंगल, और जब आप ऐसे स्मॉलेस्ट एंगल से फिंगर रोटेट करेंगे तो थंब आएगा अपवर्ड। थंब हमें बच्चों डायरेक्शन देगा ए क्रॉस बी की। तो ये चीज मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दी बच्चों। इसकी एग्जांपल आती है, अगर बच्चे वर्क देखा जाए तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी थी, पावर भी एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि वो डॉट प्रोडक्ट से आती है, लेकिन बच्चे जो टॉर्क है ना टी, ये आती है आर क्रॉस एफ से। तो बच्चे टॉर्क असल में एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह बच्चे अगर आप देखें एंगुलर मोमेंटम, तो बच्चे एंगुलर मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि वो आर क्रॉस पी आता है। तो ये दोनों ही वेक्टर हैं। तो बच्चे देखिएगा मैंने एल पे भी एरो लगाया और टी पे भी लगाया, तो ये क्वांटिटी वेक्टर ही बनती है। ये थी बच्चे मेरे पास इसके बेसिक के हमारे पास डिस्क्रिप्शन के वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड क्या है और वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। अब बच्चे जो पॉइंट है ये बिल्कुल सिंपल हो गए हैं। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है क्रॉस प्रोडक्ट की, सी डॉट पी बच्चे स्टैंड फॉर क्रॉस प्रोडक्ट है, यहाँ मैं शॉर्ट टर्म में लिखूंगा। ये बच्चे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिखी हैं, बहुत आसान कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सिर्फ एंगल चेंज करेंगे तो सारे के सारे पॉइंट हमें हासिल होते जाएंगे। अब ये बिल्कुल ईजी हो गया है क्योंकि हमने बच्चों ये सारी ही बेसिक पढ़ ली है, समझ ली है। अब देखिएगा बच्चों पहला क्वेश्चन है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है ना वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। इसको हम प्रूफ करेंगे। जैसे देखिएगा फर्ज करें बच्चे एक कम्यूटेटिव लॉ होता है कि ए क्रॉस बी बराबर आना चाहिए बी क्रॉस ए के, ये कम्यूटेटिव है, लेकिन नहीं आ रहा। देखिएगा ए क्रॉस बी है अपवर्ड और बच्चे बी क्रॉस ए है डाउनवर्ड, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये कभी भी कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करेगा। देखिएगा अगर बच्चों यहाँ पे ए क्रॉस बी देखा जाए तो ये फार्मूला बच्चों मेरे पास आता है ए बी साइन थीटा और साथ बच्चों एन यूनिट वेक्टर, ये है ए क्रॉस बी। अब बच्चों मैं निकालूंगा बी क्रॉस ए, देखिएगा बी क्रॉस ए, बच्चे देखिएगा बी पहले आएगा ए बाद में आएगा, तो ये बनेगा बी ए साइन थीटा और साथ बच्चों यहां पे n की बजाय आएगा नेगेटिव n क्योंकि ये नेगेटिव n के अलोंग है। ये है a क्रॉस बी n के अलोंग, लेकिन बच्चे b क्रॉस a का जो यूनिट वेक्टर है वो नेगेटिव n आ रहा है, तो यहां बच्चे नेगेटिव हम बाहर निकाल लेंगे। तो इसको पहले लिख लें, इसको बाद में, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए बी साइन थीटा और साथ बच्चों n बन गया। ये नहीं अगर देखा जाए तो नेगेटिव बाहर निकाल के वैल्यू बन रही ए बी साइन थीटा और n। तो बच्चे ये जो वैल्यू है नेगेटिव छोड़ के ये बन रही है a क्रॉस b की, तो ये a क्रॉस और b, यानी हम ये कह सकते हैं बच्चे b क्रॉस a बराबर आ रहा है नेगेटिव a क्रॉस b के। अब ये देखें नेगेटिव है डायरेक्शन की वजह से। अब देखिए
ए क्रॉस बी बच्चों अपवर्ड है, बी क्रॉस ए डाउनवर्ड है। अगर मैं यहाँ पे दोनों का एंगल निकाल लूं तो बच्चों एंगल आएगा 180 डिग्री का। ये भी एमसीक्यू आपने याद रखना है। यानी ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर या एंटी पैरेलल टू ईच अदर। बच्चों यहाँ पे पॉइंट याद रखिएगा, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो बच्चों ये तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। अगर ये इक्वल आ जाता तो बच्चों हम कहते हैं फिर ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे ये फॉलो नहीं कर रहा है। ये थी बच्चों इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। बच्चों दूसरा पॉइंट है, बहुत आसान पॉइंट है। देखिएगा बच्चों यहाँ पे वेक्टर है परपेंडिकुलर, तो पहला वेक्टर ए और दूसरा बच्चे बी। अगर देखा जाए तो बच्चे ए और बी में एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री। मैंने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला बच्चों, देखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला था ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा और एन यूनिट वेक्टर है। अब बच्चों यहाँ पे थीटा आ रहा है 90 डिग्री का, तो यहाँ बच्चों मैं ए बी साइन 90 पुट करूंगा और साथ बच्चों एन यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ये मेरे पास पॉइंट आ गया। बच्चों देखिएगा ए क्रॉस बी, ये बच्चे बराबर जाएगा ए बी साइन 90 की वैल्यू बच्चों 1 होती है, तो ये 1 आ जाएगा और ये बच्चों सेम ऐसे ही आ जाएगा। अब देखिएगा बच्चों यहाँ पे ए और बी, तो ये बन गया एन 7 यूनिट डायरेक्शन के लिए। अब यहाँ जो ए क्रॉस बी है ना, वो बराबर आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी और साथ में डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर आ गया। तो ये बच्चों जो प्रोडक्ट है इसको आप लोग कहते हैं मैक्सिमम। तो ये बच्चे पॉइंट याद रखिएगा कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों हमेशा ही मैक्सिमम आएगा। तो ये बच्चों था पॉइंट कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा। अब बच्चों इसको ना थोड़ा सा देखना है आई जे और के की टर्म में। बच्चे देखिएगा ये है मेरे पास एक्सिस, लेट्स सपोज ऐसे बच्चों मैंने ड्रा कर दी। अगर मैं थोड़ा सा और इसको कह दूं तो बच्चों ऐसे करके है, लेट्स सपोज ये एक्स एक्सिस आपके सामने नजर आएगा आपको, वाई एक्सिस और ये बाहर को जी एक्सिस। ये बच्चों आई है, ये जे है और ये के है। अब देखिएगा आई को बच्चे जे से क्रॉस करना वेक्टर है और ये जे है। अगर बच्चे मैं आई को जे से क्रॉस करूं तो आई क्रॉस जे, तो डायरेक्शन बाहर को आएगी आउटवर्ड, तो ये के है बच्चों। यानी हम ये कह सकते हैं आई क्रॉस जे, आई एक्स जे वाई, इसके परपेंडिकुलर के बन रहा है। तो बच्चों आई क्रॉस जे का अगर मैं आंसर निकालूं तो वो मेरे पास आता है बच्चों के। ये पॉइंट आपने एमसीक्यू में याद रखना है। इसी तरह ही जे क्रॉस आई निकालने, सॉरी जे क्रॉस के निकाले तो बच्चे इसका आंसर आएगा आई, के क्रॉस आई निकालें तो बच्चे उसका आंसर आएगा जे। तो ये 3 पॉइंट आपने एमसीक्यू में याद रखने हैं। आई क्रॉस जे का क्या आएगा, जे क्रॉस के का क्या आएगा और के क्रॉस आई का क्या आएगा। सेम बच्चे इधर देखिएगा जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा, अगर हमें ए क्रॉस बी का आंसर पता है और हमने बी क्रॉस ए का निकाला, सिर्फ उसके साथ नेगेटिव लगा दे। अब देखिएगा आई क्रॉस जे बच्चों आता है के, तो जे क्रॉस आई भी के ही आएगा, लेकिन बच्चों यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जे क्रॉस के आई, तो बच्चे के क्रॉस जे बना माइनस आई, के क्रॉस जे बना, सॉरी के क्रॉस आई बना जे, तो आई क्रॉस के बनेगा नेगेटिव जे। तो ये एमसीक्यू के लिए पॉइंट कुछ याद रखने हैं कि अगर आई क्रॉस जे का पूछ ले या जे क्रॉस आई का पूछ ले या जे क्रॉस के का पूछ ले या के क्रॉस जे का, तो बच्चों आपने ऐसे पॉइंट निकालने। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों, अगर दो वेक्टर हो जाए पैरेलल, पैरेलल का मतलब डायरेक्शन दोनों क्या हो जाएगी सेम। जैसे एक वेक्टर ए है दूसरा बच्चे बी है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे ए क्रॉस बी, ए बी साइन 0, क्योंकि दोनों वेक्टर पैरेलल है तो पैरेलल के केस में एंगल बनेगा 0 डिग्री और साइन 0 बच्चे हमारे पास होता है 0, तो ये खत्म हो जाएगा। तो ये बनेगा ए बी 0 और एन यूनिट वेक्टर। इसे आप कहते हैं 0 वेक्टर या नल वेक्टर। तो हम ये कह सकते हैं दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट इज अ नल वेक्टर नॉट अ 0, क्योंकि ये एक वेक्टर आएगा। अब आई क्रॉस आई सेम बच्चों पैरेलल, जे क्रॉस जे सेम बच्चे, के क्रॉस के सेम, तो ये हमारे पास आएगा 0 वेक्टर। इसको हम लिखेंगे 0 के ऊपर बार, तो ये हमारे पास आ जाता है आई क्रॉस आई 0 वेक्टर, जे क्रॉस जे 0 वेक्टर और के क्रॉस के 0 वेक्टर। इसके बाद प्रॉपर्टी आती है एंटी पैरेलल। तो बच्चों एंटी पैरेलल के केस में हम लोगों ने पढ़ा डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, एक लेफ्ट से राइट है दूसरा राइट से लेफ्ट है, तो यहाँ थीटा अगर निकालें
तो थीटा मेरे पास आएगा 180 के बराबर। सेम प्रॉपर्टी जैसे यहां हमने थीटा 90 पुट किया, यहां थीटा 0 पुट किया, यहां थीटा 180 पुट कर देंगे। सिंपल सा पॉइंट है। थीटा 180 जो है ना साइन वो आता है 0 के बराबर, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहां दोबारा हमारे पास यहां पे n आएगा, तो यहां हमारे पास जो दोबारा है वो बन जाएगा 0 वेक्टर, यानी दो एंटी पैरेलल का क्रॉस प्रोडक्ट भी हमेशा 0 वेक्टर आता है। इसके बाद आता है सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट, यानी एक वेक्टर को उसी से मल्टीप्लाई कर दें, तो a क्रॉस a, b क्रॉस b, तो यहाँ पे पहला a है, दूसरा b की जगह भी a आएगा, साइन 0 आएगा और साथ n आ जाएगा। सेम अगर निकालें a स्क्वायर साइन 0 0, तो ये मेरे पास बन जाएगा 0 वेक्टर, यानी सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट इज आल्सो अ नल वेक्टर आता है। ये पॉइंट थे मेरे पास करेक्टरिस्टिक से। पहला हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता, दूसरा परपेंडिकुलर वेक्टर, तीसरा पैरेलल वेक्टर, चौथा हमारे पास एंटी पैरेलल, और लास्ट में आ रहा था हमारे पास सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट। अब एक लास्ट पॉइंट है कि अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें ना क्रॉस प्रोडक्ट की और पैरेललोग्राम का एरिया निकालें तो दोनों का आंसर इक्वल आता है। ये कैसे है, ये हम सॉल्व करते हैं। लेट्स सपोज ये मैंने डायग्राम बनाई है, इसको देखिएगा, इसमें आमने सामने की साइड सेम है, पहला वेक्टर ए है, दूसरा बी है, इनमें एंगल बन रहा है थीटा का। अब ए के सामने ए है, बी के सामने बी है, लेकिन एंगल 90 नहीं, तो ये हमारे पास बनी पैरेललोग्राम। यहाँ दो साइडें हैं इसकी, एक वेक्टर ए दूसरा बी, तो मैं यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट अगर निकालूं तो वो आएगा ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। और मैंने पहले बताया क्रॉस प्रोडक्ट की अगर आप मैग्नीट्यूड निकालें तो आती है ए बी साइन थीटा। तो यहां मैं ये लिख सकता हूं कि मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट की जो मैग्नीट्यूड है ना वो ए क्रॉस बी वो बराबर आएगी ए बी साइन थीटा। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अब मुझे एरिया निकालना है पैरेललोग्राम का, बहुत सिंपल है बच्चों, देखिएगा ये है बेस बी, ये हमारे पास अगर लेंथ इसकी देखा जाए तो ए वेक्टर यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब हमें हाइट चाहिए, हाइट हम अगर देखें तो हमें लग रहा है बी आएगी, बी हाइट नहीं होती, जो हाइट हमेशा जो है वो बेस के साथ परपेंडिकुलर आती है यहां पे। तो मुझे इस बी को रिजॉल्व करना पड़ेगा दो डायरेक्शन में, एक एंगल के सामने एक एंगल के साथ। तो एंगल के सामने जो है ना वो आता है हमेशा साइन थीटा, तो ये साइड बनेगी बी साइन थीटा, और एंगल के साथ हमारे पास आएगा बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे हाइट बच्चों जो आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो बी नहीं आ रही, बी साइन थीटा। अब देखिएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आएगा बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो बेस को मैं लिखूंगा ए और हाइट आएगी बी साइन थीटा। अब अगर देखा जाए तो बच्चों ये जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है ये एग्जैक्ट बराबर आ रहा है ए बी साइन थीटा के, और यही सेम चीज ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बच्चों, ये हमारे पास जो एरिया आएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये एग्जैक्ट बराबर उसी चीज के आ रहा है जो ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड है। तो ये पॉइंट था लास्ट में कि ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड किसके बराबर होती है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में। ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में कई दफा आ जाता है कि प्रूव दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ये था बच्चों आज का लेक्चर, काफी इंपॉर्टेंट था। क्रॉस और जो है दूसरा डॉट प्रोडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इनको नोट कीजिएगा, इनके पॉइंट को समझिएगा, जहां कंफ्यूजन हो वो डिस्कस करें। अगर इसमें से क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें, आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। मजीद वीडियोस के लिए मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहिए। तब तक अल्लाह हाफिज़।